कुएं में गिर गया है आपका लड़का। और वो लड़का सच्ची में हांफता हुआ दौड़ता हुआ आया। ऐसी चर्चा चल रही थी सत्संग की, और सत्संग की चर्चा में वो लड़के ने आकर के कहा, काका काका आपका लड़का कुएं में गिर गया। अरे इतना सुनना था कि वो उठ करके भागा, और भागा तो जिस कुएं का लड़के ने बताया था उसके कुएं तक भागते हुए चला गया। और जब भागते हुए गया तो पीछे पीछे जो लोग थे वो सारे लोग गए, क्योंकि ये बात केवल महात्मा जी जानते थे, बाकी लोगों को तो पता नहीं था। तो सारे लोग वहां तक जब पहुंचे तो देखता है कि कहीं कुछ नहीं है, तो वो कूदने का जतन करता है। तो महात्मा जी कहते कुछ नहीं, तेरा बालक ही मेरे साथ है, तेरा बालक मेरे साथ है। तो बोले महाराज जी आप भी ऐसे मजाक करते हैं, ये कोई बात हुई क्या? बोले नहीं नहीं भाई, उस रोज जब मैं तुझे प्रसंग सुना रहा था भगवती का और कह रहा था कि मां नंगे पांव आ जाती है, तो तू उस रोज हंस दिया था, और तूने हंसा तो मुझे लगा कि ये बात तो उदाहरण से ही समझाई जा सकती है। आज बता तूने चप्पल पहनी क्या? जब तूने सुना कि तेरा लड़का कुएं में गिर गया है तो तू दौड़ता हुआ आया और चप्पल जूते तेरे वहीं पे रह गए। तो तू ये बता कि जब माँ को इस भवसागर के कुएं में पड़ा हुआ उसका भक्त पुकारेगा तो क्या माँ आएगी नहीं? दौड़ी चली आएगी मेरी माँ, भागी चली आएगी मेरी माँ। क्यों? क्योंकि जब उसके बेटा बेटी उसको पुकारते हैं तो माँ ही एक ऐसी होती है जिसको बेटी और बेटा दोनों से बराबर का प्रेम होता है। तो वो नंगे पांव दौड़कर चली आती है, और जब वो नंगे पांव दौड़ करके चली ही आती है और आई, तो आज तो पंचमी का दिन जान करके हमारी माताओं ने अपने हृदय के सिंहासन को लीप करके उस पे चौक डाला है। तो आकर कहां पर बैठेगी वो? हमारे हृदय के सिंहासन पर आकर के बैठेगी। हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हुई उस भगवती शारदा को पंचम दिवस में हम सब प्रणाम करते हैं। और आज की भगवती की इस महती कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये देवी भागवत पुराण में कई लोगों को ऐसा लगता है कि राम कथा भी है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्ण कथा भी है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिव कथा भी है, अर्थात शिव जी का विवाह भी अभी आगे कथा में आएगा प्रसंग। तो लोग विचार करते हैं कि ये राम कथा है कि कृष्ण कथा है कि ये शिव जी की कथा है। इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कथा कौन सी है। तो एक कारण तो ये है कि जो विद्याएं गुप्त होती है वो जल्दी प्रकाशित नहीं की जाती, और भगवती की कथा कहना केवल भगवती की कृपा से ही पूरा हो सकता है। हर कोई उस कथा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। एक बात तो बताइए, जो शेर पे बैठी हो, शेर पे बैठी हुई भगवती को कोई हाथ लगा पाएगा क्या? तो सिंह वाहनी भगवती की कथा को कहने के लिए या तो कोई ऐसा हो, कैसा? जैसे जंगल में जो शेरनी होती है वो बहुत ज्यादा खुकार होती है। आपने देखा भी होगा कि शेर कम शिकार करते, शेरनी ज्यादा शिकार करती है। और वो शेरनी क्रोध में भर करके एक बड़े से शिकार को लेकर के आती है और रख देती है। अगर कोई भेड़िया या कोई दूसरा जीव उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए आता है तो वो गुस्से में आकर उसको भी खाने को दौड़ती है। उस शेरनी के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो साक्षात शक्ति है। लेकिन एक बात बताओ, वो कितने ही क्रोध में क्यों ना हो, उस शेरनी के बच्चे तो दौड़ते हुए जाकर के उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और खेलने लगते हैं। वैसे ही जो माँ के बेटा बेटी होते हैं वो कितने भी क्रोधवंत हो, लेकिन माँ कितनी भी क्रोध में हो अपने बेटे बेटी को तो हृदय से लगा ही लेती है। इसलिए भगवती की कथा तो कोई माँ के बेटे ही कर पाते हैं, बेटियां ही सुन पाती हैं, कर पाती हैं। तो ऐसी सिंह वाहिनी की कथा में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और इस संसार में आपने देखा होगा कि शिव भी ध्यान लगाते हैं। देखा है कि नहीं? हम शारदा की जब आरती गाते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे,
शंकर ध्यान लगाया। क्या कहते हैं आरती में? ये जो मैहर वाली माँ है ना, वहां पर जब भगवान शिव माँ के शव को लेकर के घूम रहे थे, तो उस स्थान पर उनका हार गिरा था। तो माई का हार गिरने से वो स्थान मैहर हुआ, उसको मैहर कहते थे। तो वो मैहर वाली योद्धाओं की माँ, आला और उदल जैसे योद्धाओं की देवी, जो विजयशालिनी और पापनाशिनी है, उस भगवती की जो भी पूजा करता है वह संसार में विजित हुआ करता है। तो ऐसी माँ जो अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपावंत बनी रहती है, उनकी कथा को जब हम सुनते हैं, उनकी आरती को जब हम गाते हैं, तो उसमें सीधे सीधे वृत्तांत आता है कि ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाया। अर्थात शिव जी ध्यान लगाते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? उस परात्पर ब्रह्म जगदम्बा भुवनेश्वरी का। क्यों? क्योंकि कल की कथा में हमने ये देखा था, ये वृत्तांत आया था कि तीनों देवों को जब शरीर धारण कराया, तो तीनों देवों को विमान में बैठा के भगवती कहाँ ले गई? अपने धाम मणिपुर द्वीप में। उसके वहां पर जो उसका आसन, पांव रखने की जो चौकी थी, वो भगवान शिव जी के आकार की थी। वैसे आकार वाली इस प्रकार से लेटे हुए शिव जी, और चारों तरफ उसके देव, उसके पांव बने हुए हैं तकत के, उस पे विराजमान रहने वाली भुवनेश्वरी। अर्थात समस्त देवताओं ने, वो कृष्ण हो, वो राम हो, वो शिव जी हो, सबने उस भगवती का ध्यान किया है, पूजन किया है। इसलिए सबकी कथा इसमें आएगी, क्योंकि वो सब भगवान, कल की कथा में हमने देखा कि राम जी ने 9 दिनों तक भगवती की पूजा की और 10वें दिन रावण का वध किया। सुना था ना प्रसंग मैया? तो यानी राम जी ने भी पूजा करी। तो जिन जिन ने माँ की पूजा करी है, उन सबका वृत्तांत माँ की कथा में तो आएगा ही। ये हमें समझना है कि जिनको हम जानते हैं, जिन भगवान की पूजा हम करते हैं, वो भी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि इस संसार में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर प्राण चल रहे हैं, सांस चल रही है, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है, तो 5-5, 10-10 साल से लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग आवेदन लगाते हैं कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बोले क्यों? बोले इनके अंदर शक्ति नहीं है, और शक्ति के बिना इनका शव हो जाना ही अच्छा है। तो जब इस प्रकार की चर्चा हम करते ही हैं, तो इस बात को जान ले कि भगवती की कथा में त्रिदेवों की कथा भी आएगी, क्योंकि तीनों देवों को इस संसार के लिए रचना करने के लिए और उसका पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी किसने दी है? माँ ने दी है। अब हम माँ की कथा में प्रवेश करते हैं। कुछ ऐसी कथाएं आएंगी, क्योंकि ये कथा न सूत जी महाराज हमें सुना तो रहे हैं, लेकिन वो यह बता रहे हैं कि यह कथा को जन्मजय सुन रहे हैं। और जन्मजय क्यों सुन रहे हैं? उन्हें जब पता चला कि उनके पिता की अकाल मृत्यु हुई, और सर्प के दंश से काटा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं होता, तो वे विचलित हो गए। उन्होंने नाग यज्ञ भी करा, लेकिन नाग यज्ञ करने के बाद में जब आस्तिक मुनि ने उनसे रुकवा दिया, तब वे बड़े विचलित होकर के रहने लगे। मन में विचार करने लगे कि ऐसे पुत्र को धिक्कार है जो अपने पितरों को तार नहीं सकता, ऐसे पुत्र को धिक्कार है जो अपने पितरों की भटकती हुई आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। तो वे विचार करने लगे कि ऐसा मैं क्या करूं। तो वे व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि आप अपने पिता की मुक्ति के लिए अंबा यज्ञ करिए। ये 9 दिवसीय जो ये देवी भागवत की कथा हो रही ना, ये अंबा यज्ञ कहलाता है। ये यज्ञ साधारण नहीं है। इस यज्ञ की महिमा आज भी कथा में आएगी। इस यज्ञ की महिमा से आपने जाना कि यही प्रश्न करते हुए जन्मजय जी व्यास जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं कि हे महाराज, आपने बताया कि वसुदेव और देवकी के लिए गर्गाचार्य ने अंबा यज्ञ किया, और जब गर्गाचार्य ने अंबा यज्ञ किया तो उसके
बाद में उनके दो पुत्र, अर्थात एक तो बलदाऊ और दूसरे कृष्ण कन्हैया, ये दोनों दीर्घ जीवन वाले हुए। लेकिन जो पहले उनके पुत्र मारे गए, तो ऐसा क्या पाप किया था उन्होंने, ऐसी क्या बात थी, और किस कारण से वो पुत्र मारे गए, तो उसके विषय में प्रश्न करते हैं। प्रश्न के उत्तर को देते हुए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मजय, हे उत्तरानंदन, आप सुनिए कि इस संसार में कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म कारण के बिना नहीं होता। ये जो देवकी और वसुदेव हैं, ये कश्यप और अदिति हैं। कश्यप और अदिति, एक समय की बात है कि ये वरुण देव से एक यज्ञ के लिए गौ माता मांग के ले आए थे, और उन गौ माता को लेकर के आने के बाद, यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद भी इन्होंने उस यज्ञ को कर लेने के बाद भी वो गौ माता को वापस नहीं दिया। जब गौ माता को वापस नहीं दिया, तो वो गाय अपने बछड़ों के विरह में बड़ी दुखी रहने लगी। दुखी रहती, उसके बछड़े भूख और प्यास से अपनी माँ के लिए रंभा रंभा करके अपनी देह त्याग गए। तो वरुण ने जाकर के ऋषि कश्यप से कहा कि आप मेरी गौ वापस कर दीजिए, गाय वापस कर दीजिए। लेकिन मन में लोभ आ गया, और लोभ कह नहीं सकते कि किस बात को लेकर के आ जाए। छोटी सी बात को भी लेकर के कभी कभी लोभ आ जाता है, सुई पड़ी हो उसको देख करके भी लोभ आ जाता है। और लोभ कैसा है? लोभ सकल पापन कर मूला, और तिनते बहु पुजहि बहु सूला। एक छोटी सी बात से लेकर के लोभ आया, और एक बार लोभ आया तो उससे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सूल उपजते चले जाते हैं। जब ऐसा हुआ तो वरुण देव क्रोधित हो गए। ऋषि कश्यप ने गाय देने से मना कर दिया। ऋषि जब वरुण देव क्रोधित हुए, तो क्रोधित होकर श्राप देते हुए चले गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के बताते हैं कि ब्रह्मा जी, मैंने इनके इस कृत्य को, कि इनके मन में लोभ आ रहा है, तो इन्हें मृत्यु लोक में जाने का मैंने श्राप दे दिया, और इनसे कहा कि जब तुमने मेरी गाय को चुरा ही लिया है, तो तुम मृत्यु लोक में जाओ और गो पालन करो। और तो और मेरी गाय का बछड़ा भी मर गया, तो मैंने इन्हें श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरी गाय को बंदी गृह के समान बांध के रखा है, वैसे तुम भी बंदी गृह में रखो और तुम्हारे भी बच्चे मारे जाएं। जब वरुण देव ने इस प्रकार का श्राप दिया, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा मैं समझाता हूं। ब्रह्मा जी भी समझाने के लिए गए, लेकिन ऋषि ने नहीं माना। तो ब्रह्मा जी ने उस श्राप को पूर्ण करने का विधान बना दिया। अब वे दोनों ही इस युग में वसुदेव और देवकी बने। वसुदेव और देवकी जब वो बने, तो उन्हें कारागार में रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने गाय को बंधन में रख करके अपने लिए प्रारब्ध बना लिया था। और यही कारण था कि उनके पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। जब उनके पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, वे दुखी होते थे। जब गर्गाचार्य ने उनके लिए अंबा यज्ञ किया, तब उस भगवती की कृपा से रोहिणी देवी के गर्भ में सप्तम पुत्र, जो देवकी के गर्भ से सीधे रोहिणी के गर्भ में स्थित किया गया, वो भगवती योग माया की कृपा से ही किया गया। जरा विचार तो करें कि आज के समय में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी आ गई है, जिसको आजकल हम कह सकते हैं सेरोगेट मदर के रूप में ये टेक्नोलॉजी चल रही है। तो इस टेक्नोलॉजी से एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में गर्भ स्थानांतरित किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया, लेकिन यह विधि उस समय भगवती ने अपनी योग माया से ही कर दी थी। और इस प्रकार का सप्तम रूप में बलराम जी हुए। यहां जन्मजय जी पुनः प्रश्न करते हैं
कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि आप तो कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और उनके माता पिता ने भी महात्म्य में, जब आपने बताया था कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी यज्ञ किया था, तो आप इस बारे में बताएं मुझे कि क्या माता का यह यज्ञ, जिसे अंबा यज्ञ कहते हैं, कब और कैसे किया जाए। तो अंबा यज्ञ की महिमा बताते हुए पुनः व्यास जी महाराज ने कहते हैं कि चारों नवरात्र में तो बिना ही तिथि और वार को देखे इसे प्रारंभ किया जा सकता है। ये अंबा यज्ञ कन्या पूजन और भगवती का रात्रि जागरण आदि करके किया जाता है। इस अंबा यज्ञ को इस संसार में जिसने भी किया है, वो इस संसार में धन, धान्य, रूप, यौवन, भृत्य, रथ और सभी प्रकार की संपदाओं से इस संसार में पूजित होता है। वही व्यक्ति इस संसार में श्रीमान माना जाता है। और जिस जिस व्यक्ति में जो जो भगवती की कृपा दिखाई दे रही है, जो धन धान्य से परिपूर्ण है, जिनके यहाँ पर सभी प्रकार के संबंधों में सब लोग उपस्थित हैं, वे सभी के सभी ये मान लो कि इन्होंने पूर्व जन्म में अंबा यज्ञ किया है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ ये सब चीजों की आवश्यकता है, तो वो इस जन्म में भी यदि अंबा यज्ञ कर ले, तो भगवती की कृपा से उसके घर में सभी प्रकार के वैभव प्राप्त हो जाते हैं। जन्मजय के प्रश्न का उत्तर देते हुए वे बताते हैं कि भगवती को पूरे ही दिन यूं तो पूजन करते रहना चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में भगवती को नाना प्रकार के भोग आदि लगाना चाहिए। उन भोगों के बारे में बताते हुए जन्मजय से व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो जन्मजय, मैं तुम्हें बताता हूं कि हर तिथि में, हर दिन, यानी 15 दिन का पखवाड़ा होता है, वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, तो उन 15 दिनों में यदि हम अपने घर में भगवती की पूजा करते हैं, तो हमें कौन कौन से भोग लगाना चाहिए। और यदि उन दिनों में हम कभी भगवती के मंदिर जाते हैं, तो माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो उस भोग के बारे में कहते हैं कि देवी को प्रथम दिवस अर्थात पड़मा के दिन खीर का भोग लगाएं। दूध, शक्कर, चावल आदि से बनी हुई उसमें सुगंधित पदार्थ डाल करके भगवती के लिए खीर का प्रसाद बनाए। जब भगवती को पड़मा के दिन खीर का भोग लगता है, तो उस भोग को भा करके भगवती संतुष्ट होती है। द्वितीय के दिन, अर्थात ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये पखवाड़े के 15 दिनों का भोग बता रहा हूं कि पखवाड़े के 15 दिनों में, अर्थात पड़मा से लेकर के पुन्नम या अमावस तक के दिनों का मैं बता रहा हूं। द्वितीय दिन का बताते हैं कि शर्करा का भोग लगाएं, जो खांड आती है ना, शक्कर, उसका भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन दूध का, और चौथे दिन पुआ का नैवेद्य लगाएं भगवती को। अगर कभी चतुर्थी को कोई विशेष वो हो, तो भगवती के लिए पुआ बना करके उसको भोग लगाएं। घर में भी अपनी कुलदेवी माँ को ये भोग लगाए जा सकते हैं। अर्थात कभी भी मन हो माँ के लिए कुछ बनाने का, तो जो दिन जो भोग लगता है वह भोग हम लगा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये बात तो हमने सुनी और थोड़ी देर बाद हमारे कान से निकल जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ खास खास बात रखी जाती है, तो आपको ये सारी बात हमारा जो चैनल है दिशा धारा, उस दिशा धारा चैनल पर आप यदि नाम लेंगे, तो आपको YouTube पर ये सारे के सारे भोगों के आपको कथा प्राप्त हो जाएगी। 1-2 दिनों के बाद में ये आ जाती है। तो चतुर्थ के दिन पुआ का भोग लगाएं। पंचम के दिन जो पंचमी होती है, केले का भोग सर्वोत्तम माना गया है, तो केले का भोग लगाएं। षष्ठी के दिन शहद अर्थात मधु, शहद होता है ना, उस शहद का भोग लगाएं षष्ठी के दिन। सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाएं, अर्थात नारियल की भेंट दें अष्टमी के दिन। यदि कभी आपका अष्टमी के दिन
कोई भगवती के धाम जाना हो तो नारियल का भोग विशेष रूप से दें। नौवीं के दिन लावा आता है ना, हम दीपावली पे पूजन करते हैं, वो लावा जो चावल से बनता है उसका भोग लगाएं। दशमी के दिन काले तिल का भोग भगवती को लगता है। एकादशी के दिन दही का भोग भगवती को लगता है। द्वादशी के दिन चिवड़े का भोग लगता है और त्रयोदशी के दिन चना का भोग लगता है। चतुर्दशी को सत्तू का भोग लगता है और अमावस और पूर्णिमा के दिन भगवती को अमावस के दिन हलवे का भोग लगता है और पूर्णिमा के दिन पुनः खीर का भोग लगता है। तो इस प्रकार के जब हम भोग लगाते हैं तो भगवती, हम अपने घर में ये पूजा करें या कोई मंदिर पास में हो माँ का, वहां जाते हो, तो जब भी हम उस मंदिर में जाएं तो थोड़ा सा भोग लेकर के जाएं। जब भगवती को भोग लगाया जाता है तो वो संसार के भोगों से हमको भरपूर कर देती है। ऐसे समस्त संसार के सुखों को देने वाली जगत माता की पूजा इस प्रकार से की जाती है। जन्मजय ने पूछा कि यदि ये याद ना हो कि कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि तिथियों के समझ ना हो तो आप वार के अनुसार भी भगवती को भोग लगा सकते हैं। तो किस वार को क्या भोग लगे? तो कहते हैं कि रविवार को खीर का भोग लगा दें, सोमवार को दूध का भोग लगाएं भगवती को, और मंगलवार को भगवती को हलवे का भोग लगाएं, बुधवार के रोज माखन का भोग लगाएं, गुरुवार के रोज खाटू खांड या शक्कर का भोग लगाएं, शुक्रवार के रोज जो शक्कर आती है उसका भोग लगाएं, शनिवार को गाय के घी का भोग लगाएं। इस प्रकार से माँ को वार के हिसाब से भी हम भोग लगा सकते हैं। जब इस प्रकार माता को भोग लगाया जाए तो अपने घर में भी इन वारों के हिसाब से जब हम भगवान को भोग लगाएंगे, माता की पूजन करेंगे, तो भगवती जो हमारे केवल भावों की भूखी है, क्योंकि भोग तो थोड़ा सा भी लगाया जा सकता है, लेकिन माँ लेती क्या है? हमारे भाव। जब वो भाव लेती है तो उस भाव से हमें भी वो संसार में आगे बढ़ा देती है। और भावों की बड़ी महिमा है। भाव के बिना इस संसार में सब चीज का अभाव बना रहता है। भाव के आगे अगर आ लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? अभाव। जब हमारे अंदर किसी चीज के लिए भाव नहीं रहेंगे तो सब चीज का अभाव हो जाएगा। ऐसी भगवती को हम बारंबार नमन करते हैं और उनका गुणगान करते हुए हम भगवती की अन्य अन्य कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आपको हम जब भी पुकारते हैं तो हम साथ साथ जब पुकार ही लेते हैं तो क्या कहते हैं? पूजा की थाली सजा रखी है, माँ तेरी जोत जला रखी है, माँ तेरी जोत जला रखी है। तो ये जोत कहाँ जलाएंगे? जब हृदय में माँ को बैठा लिया है तो जोत माँ की यहाँ जलेगी। कहाँ जलेगी? हमारे गुरु स्थान पर जलेगी। इस भजन में प्रवेश करते हैं।